भगवान ऐसा महाभारत जी में एक जगह धर्म अधर्म की व्याख्या करते समय वेदव्यास जी ने बड़ी अद्भुत बात कही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्माद येत यत कर्म यद्यपि शान महाफलम न तत् सेवत मेधावी न तद्य मिहुच्यते। अद्भुत बात है। हमारी दृष्टि में अधर्म क्या है? हमारी दृष्टि में अधर्म वह है जो हमने किया है, यही तो है, हमने तो नहीं किया। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि स्वयं अधर्म ना करना, स्वयं पाप ना करना, स्वयं अपराध ना करना, यही धर्म नहीं है। तो तुम्हारे निकट में, तुम्हारे सामने, तुम्हारे आसपास अधर्म, अनाचार, अनीति, अत्याचार हो रहा हो, तुम खड़े हो, सामर्थ्यवान होकर मौन रहना, चुप रह जाना, प्रतिकार ना करना, न किसी को समझाना, किसी को बोध ना कराना, यह भी अधर्म की श्रेणी में आता है। बोलिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कुछ है तो केवल विचार है। केवल विचार। विचार दीजिए। और भगवान, आप जितने लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं और मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, सही बात तो यह है आपके मन में, मेरे मन में कोई विचार ही प्रकट हुआ होगा कभी। हम सब विचार का परिणाम है। भारत की सनातन संस्कृति पर जितने आक्रमण आक्रांतकारियों ने किए, जितनी बार हमारे मंदिरों को, शिखरों को, इन सबको लूटा गया, सब कुछ किया गया, आक्रांता आए, लूट कर ले गए। और मुझे लगता है जितने आक्रमण 1000 वर्षों में भारत ने झेले हैं, दुनिया के किसी देश ने नहीं झेले। हम लुटते गए, गिरते गए, कोई देश खड़ा नहीं हो पाया। ये देश फिर उसी उत्साह, उम्मीद, अपेक्षा के साथ गिरता रहा, फिर खड़ा होता रहा, और उसके मूल में अगर कोई था, केवल विचार के कारण रहा। हम न थके, न गिरे। हमारे पीछे वेद है, उपनिषद है, भागवत है, रामायण है। यो जागार तम रचः कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तबाहमस्मि सच्छेनोका। वेद भगवान कह रहे हैं हमारी चेतना जागृत रही, इस कारण हम दुनिया को दिशा दिखाते रहे और दिखा रहे हैं पुनः। केवल विचार। 2 वर्ष के कोरोना ने दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका से लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब यूके अभी तक उभर नहीं पा रहे कि भारत पहला देश है। तो उस 1.5-2 वर्ष की त्रासदी के बाद भी विश्व के सामने सीना तानकर भारत खड़ा हुआ है, केवल विचार के कारण। हम फिर खड़े हैं। हम ना गिर पाए, ना हमारी इकोनॉमी गिरी। ये पहला देश, आपदा में भी इस देश ने बांटा है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, कल आदरणीय श्री दिनेश जी भाई साहब के साथ भी रात्रि में चर्चा चल रही थी, मैं पुनः व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, आएंगी जाएंगी, सरकारों से देश नहीं चलता, देश समाज से चला करता है। समाज चैतन्य हो। चलो आज तो एक सरकार है, ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीजें कंट्रोल्ड है। जिस समय भारत में रियासतें थी, हर रियासत की अपनी परंपरा, अपना कानून, अपनी कर थे, तो भी अनेक राजाएं थे, सबकी अलग अलग, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम, तो भी आक्रांता आए, किसी किसी राजा को हराते रहे, राजा हारते रहे। पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये देश कभी पराजित नहीं हुआ। राजा हारे, राजा जीते, भारत अपराजित रहा है। हमारी संस्कृति के कारण, हमारे सनातन के कारण। समाज चैतन्य हो, समाज जगे, सरकारें जगे ना जगे अलग बात है, समाज जग जाए तो भारत का, विश्व का मंगल हो जाता है। कोरोना के टाइम पे आपको किसी ने कहा था क्या कि जिस समय हजारों लाखों श्रमिक मजदूर अपने अपने घर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, आपको किसी ने कहा था क्या कि सब्जी पूरी बनाकर उनको बांट कर आओ? किसी ने बोला? हमारे यहाँ की सरकारों ने बाध्य किया क्या? लेकिन हमने किया, आपने किया। किसी ने नहीं कहा कि अपने अपने एम्प्लॉई को तनख्वाह दीजिए। हमें खूब खबर है, आपके कॉलेज में भी, सब जगह, उस कालखंड में भी आप लोगों ने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, खाना खिलाया। क्यों?
केवल विचार के कारण। हम ये मानते हैं हम जो कर रहे हैं, हम किसी का भला नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं अपना भला कर रहे हैं, भाई हमें मिलने वाला है। इस देश के मूल में अगर कुछ है तो केवल परमार्थ की भावना, वो मत गिरने देना। मेरे जमीन में ये तब्दीली कभी नहीं आई, मेरे जमीन में ये तब्दीली कभी नहीं आई, तंग हाथ भी हुआ तंग दिली नहीं आई। तुम्हारा हाथ कभी तंग हो जाए कोई बात नहीं, तंग दिल मत रखना। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यक्रम में आदरणीय श्री मनमोहन वैद्य जी और मैं पूजनीय सर संचालक जी के साथ गुड़गांव में थे। एक बात श्री मनमोहन वैद्य जी ने आदरणीय उन्होंने बताई, बड़ी सुंदर बात, प्रासंगिक है, समसामयिक है, विषय से संदर्भित है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा मुझे बात इतनी हृदय को छुई, मैं कई जगह से बोलूंगा और आपका स्मरण करके बोलूंगा। एक बात वो बता रहे थे, बोले एक परिवार के साथ उन्हें लेह लद्दाख जाना पड़ा कुछ समय पूर्व। एक छोटा सा लौटते समय और छोटा सा कोई गेस्ट हाउस अथवा तो घर में ही कुछ पहाड़ी लोग घर में ही कुछ गेस्ट हाउस जैसा बना लेते हैं, तो बोले हमारा रात्रि में वहां रुकना होगा। उनके साथ जो एक परिवार था, उस परिवार में एक छोटा सा बालक था 10-11 महीने का। तो रात्रि को उस बालक को भूख लगी, तो नीचे आकर रिसेप्शन पर जो एक बहन जी बैठी हैं, और ध्यान रखिएगा ये अनपढ़ लोग नहीं है, जो धोती कुर्ते में बैठे हैं, फटे कपड़े में बैठे हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ नहीं है। उनसे जाकर दूध मांगा, तो उन्होंने आधा लीटर बच्चे की बोतल के हिसाब से दूध दे दिया। तो सुबह जब वो जाके हिसाब करने लगे कि कमरे के पैसे, तो उन्होंने एक पर्ची बना के दी। तो श्री वैद्य जी बताते हैं कि हम देख रहे थे, उसमें कमरे के पैसे लिखे थे, रात्रि को भोजन किया उसके पैसे लिखे थे। तो उन्होंने कहा बहन जी आप कुछ भूल गए। क्या भूल गए? तो उसने कहा एक बार देखो। उसने कहा हमें पूरा खबर है, कुछ नहीं भूली। बोले आपने दूध के पैसे नहीं लिखे, रात को दूध भी तो लिया था। और उस बहन ने जो जवाब दिया, वो जवाब को सुनकर लगता है इसी कारण भारत दुनिया भर का नेतृत्व करता रहा। उस बहन ने कहा भाई साहब हम इतने गरीब नहीं हुए कि बच्चे के दूध के पैसे ले रहे हैं, इतने गरीब नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों के दूध के पैसे नहीं लिए जाते हैं। बच्चा आपका नहीं है, ये देश की संपत्ति है, बच्चे सबके होते हैं, हम पैसे नहीं ले सकते। उनके नेत्र सजल हो गए। और तब उन्होंने कहा इस देश में राजा पराजित हुए होंगे, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। उसके मूल में केवल परमार्थ है, केवल धर्म। मुझे बड़ा आनंद हुआ। और उसके 2 दिन के पश्चात मैं ये बात सुनकर बहुत सोचता रहा। मेरे साथ घटना उड़ीसा में घटी। भुवनेश्वर से गोपालपुर जाते समय एक वैवाहिक समारोह में रात्रि के 9 बजे संध्या के लिए एक सड़क किनारे कोई छोटा सा ढाबा था। रात्रि का समय था, तो वहीं पे आसन बिछाकर और मैंने कहा रात्रि की संध्या कर लेता हूँ। संध्या की तो फिर वहाँ चाय पी। राजस्थान के भीलवाड़ा के 2 भाई थे, प्रवासी थे, 18, 20, 22 साल के युवक थे। तो उन्होंने धोकर अच्छे से बर्तन धोया कि चलो कोई कथाकार है, और हमने पानी पिया, चाय पी। चलते समय फिर उस बालक को पूछा, 20-22 साल का बालक, हमने कहा चाय के कितने पैसे हुए हैं? और उस बालक ने जो जवाब दिया वो बड़ा आनंदित करता है आज तक। उसने कहा नहीं बाप जी मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले माँ बाप ने कहा था कि बेटा साधु संत ब्राह्मणों से चाय के पैसे मत लेना। बाप जी मैं पैसे नहीं ले सकता। और मेरी माँ को अगर पिता को पता चल गया कि कोई वृंदावन का कथाकार आया था, नहीं बाप जी आपसे 20-30 रुपए लेकर भी क्या करूंगा, आप जो आशीर्वाद देकर जाएंगे बस वो काम करेगा मेरे जीवन में। तब लगा भारत के मूल में यह प्रेरणा काम कर रही है। इसलिए मेरी व्यासपीठ फिर प्रार्थना आपसे करे, समाज के लिए उदार बनिए, समाज के परमार्थ के कार्यों में लगिए, केवल सरकारों के भरोसे नहीं, समाज के भरोसे। देखिए कहीं शिक्षा दीजिए, कहीं वस्त्र दीजिए, अस्पताल बनवाइए। पूर्वोत्तर में धर्मांतरण का कार्य बड़े पैमाने पर जिस रूप में भी लगे जुड़िए। हम लेकर तो कुछ नहीं जाने वाले, देकर बहुत कुछ जाने वाले हैं। महाभारत कहती है स्वयं अधर्म ना करना ही धर्म नहीं है, अधर्म को देखकर अधर्म को न रोकना बहुत बड़ा अधर्म है।
यत्र धर्मो ह्यमेण सत्यम यत्रामृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः। जिस समाज में विद्वान लोग, सज्जन लोग सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते, वह अधर्मी ही हैं। ये भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, ये सॉफ्ट अधर्मी है। The world suffers a lot not because violence of bad people, it suffers a lot because the silence of good people. समाज में बुरे लोग ज्यादा हैं इसलिए बुराई नहीं है, समाज में सज्जन लोग चुप बैठे हैं इसलिए बुराई ज्यादा है। दुर्जनों की दुर्जनता से अधिक खतरनाक कुछ है तो सज्जनों की निष्क्रियता। दुर्जनता यूनाइटेड है, सज्जनता खंड खंड में बटी हुई है। 50 बुरा करने वाले लोग आनंद से बैठ जाएंगे, 4 अच्छा करने वाले महाराज बैठ गए, लड़ पड़ेंगे आपस में। भगवान बोले सत्यजित मैंने मार्ग दिखाया, तेरी मर्जी है। सत्यजित चला गया, नींद नहीं आ रही रात को। कई बार देव को भी कोई लीला ऐसी करनी होती है कि रात्रि को ही सत्यजित का भाई उस मणि को